Hello dear students, this is our third assignment for unit test preparation. It is of chapter number 2 and 1 combined. The combined here is question and answer. In the previous two assignment I have sent you back exercise of chapter number 1, and in second assignment I have sent you back exercise of chapter number 2. Now it's a combined assignment of chapter number 1 and 2 for question answers only. Define human evolution. Human evolution is a lengthy process of change by which people originated from ape-like ancestors. जो हमारे ape-like ancestor, जो हमारे monkey-like ancestor थे, हमारे पूर्वजन थे, उनसे हमारी जो evolvement हुई है उसे human evolution कहते हैं. Who were homicides? Human evolved from ape-like creatures are called homicides. Homicides कौन थे? जो ape-like creatures से हम humans बने थे उन्हें हम homicides बोलते हैं. Fossils किसे बोलते हैं? What are fossils? Remains of prehistoric creatures embedded in the soil are called fossils. क्या है? जो prehistoric creatures जो soil में embed हो गए थे उन्हें हम बोलते हैं fossils. What are the sources of prehistory? Prehistory के sources कौन कौन से हैं? Fossils, bones, utensils, tools, cave painting. जिससे हम prehistory का पता लगा सकें. Sources का मतलब जिससे हम prehistory का पता लगा सकें. वो sources कौन से हैं? Fossil से हम पता लगा सकते हैं, पुरानी बोन से कि उनका बोन स्ट्रक्चर कैसा था. यूटेंसिल्स, वो कैसे यूटेंसिल्स, बर्तन कैसे यूज़ करते थे. टूल्स कौन कौन से यूज़ करते थे, कौन से मेटल के या स्टोन के या कैसे कैसे यूज़ करते थे. केव पेंटिंग एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पिगमेंट. नेचुरल कलरिंग मैटर इज़ कॉल्ड पिगमेंट. पिगमेंट क्या है? जो नेचुरली जो कलर हमें मिलता है नेचर से, लाइक ग्रीन कलर मिल गया पत्तों से, कई लाइक रोजेज़ में से हमें रेड पिंक कलर मिल जाता है, और हमें हमारे पास फ्लावर्स होते हैं जिससे हम रेड कलर मिल जाता है, हमें पर्पल कलर मिल जाता है. तो ऐसे जो नेचुरल जो कलरिंग मैटर है उसे हम पिगमेंट्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? The time period in human evolution when there was no written record is called prehistory. Prehistory कौन सा पीरियड है? जब हमारे पास कोई भी written record नहीं था, हम जस्ट सोर्सेज से, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है सोर्सेज ऑफ प्रीहिस्ट्री, सिर्फ इन सोर्सेज से हमें पता चलता था कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका एटमॉस्फेयर उस टाइम क्या था, एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर पीरियड्स ऑफ प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री के मेजर पीरियड्स कौन कौन से हैं? मेजर पीरियड्स ऑफ प्री हिस्ट्री आर स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज. तो स्टोन एज सबसे पहले आई, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई और उसके बाद आयरन एज. नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीड ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. जो इंसान हमारी प्री हिस्ट्री में रिसर्च करता है या हमारे ह्यूमन जो हिस्ट्री है उनके बारे में रिसर्च करता है, वेदर इट इज़ कि वो क्या पहनते थे, उनका एनवायरनमेंट क्या था, वो यूटेंसिल कैसे यूज़ करते थे, किसी भी तरह की जो रिसर्च है विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन हिस्ट्री, तो वो जो रिसर्च करते हैं वो दोज पर्सन्स आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट. व्हाट इज़ अलॉय? ये आपने साइंस में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रीड किया होगा कि अलॉय क्या है. अलॉय इज़ अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स. जो दो या दो से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स से को कंबाइन करके बनता है उसे हम अलॉय बोलते हैं. नाउ दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज असाइनमेंट. आपके ये जो 3 असाइनमेंट, लास्ट 3 असाइनमेंट्स ऑफ SST, फ्रॉम दीज 3 असाइनमेंट्स योर यूनिट टेस्ट विल कम. So please go through these 3 assignments thoroughly, and it is very easy for you to learn also. All the best for your unit test.